अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ हुसैन और वेलकम वेलकम करता हूं फिर से आपके एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? यार मैंने सोचा फिर से एक नया व्लॉग बनाता हूं आप लोगों के लिए। रहा नहीं जाता मुझसे ना बगैर व्लॉग बनाए। मैं चाहता हूं यार मैं रोज़ की डेली व्लॉग बनाऊं और आप लोग देखें। तो चलिए दिखाता हूं आपको कि आज हमने क्या-क्या काम किया। अभी मेरे पीछे आप देख तो सकते होंगे ये। रुकिए मैं कैमरा उस तरफ घुमा देता हूँ। माशाल्लाह आज हमने ये काम किया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ तक ये गेट तक हमने कंप्लीट कर दिया आज। ये देख सकते हैं सुबह वहाँ से शुरू किए, यहाँ तक लेके आए। 1 बजे तक ये कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा और काम था वो किया। फिर उसके बाद ये सफाई वगैरह की। रुकिए मैं आपको इस साइड साइड से, ये तो अभी नहीं लगाई ना, इस वजह से इनके ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ, साइड साइड से जा रहा। तो यहाँ पे अभी हमने वो यहाँ पे ड्रेनेज के लिए सफायर ऑर्डर किए, वो आ जाएगा। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कैसे लगाते हैं और कैसे। 3 मीटर का हमने वो ऑर्डर किया है सफाया। अरेबिक में सफाई करते हैं उसे, इंग्लिश में ड्रेनेज और उर्दू में मुझे नहीं पता है अभी। जिसमें ये सारा पानी ना हमने उस साइड से इस स्लोप इस तरफ ना पानी सारा इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। यहीं पे हम 3 मीटर वाला वो ड्रेनेज के लिए लगाएंगे सफाया, तो वो सारा पानी इसमें चल जाएगा। रुकिए, तो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हमने इसकी सफाई वगैरह की क्योंकि कल इसमें ना तरवीबा वो करेंगे। अरेबिक में तरवीबा कहते हैं, इसकी ग्राउटिंग करेंगे। तो ये जो हम इसकी ग्राउटिंग करेंगे वो वाइट सीमेंट से करेंगे। बाहर ज़्यादा आपको पता है धूप ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, तो किसी और चीज़ से बेहतर है कि वाइट सीमेंट से करते हैं। पता है क्यों? वो सस्ता भी पड़ता है और एक मजबूत भी अच्छा है। हमारा अपना एक्सपीरियंस है ना। अगर आप कभी टाइलें लगाएं तो कोशिश करें वैसे किसी कंपनी का कोई और मतलब वाइट कलर जो भी हो वो बीच में आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वाइट ही करने हैं तो वाइट सीमेंट करें, वो सबसे बेहतर। ये यहाँ पे हमने पहले इसकी वो जो स्लिप वगैरह थी ना, स्पेस, ये निकाली सबसे पहले हमने। ये निकाल के फिर थोड़ी मिट्टी वगैरह थी वो भी सारी साफ़ की, जो धूल वगैरह अंदर आ गई। ये भी लाए हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी लगाएंगे जब, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसे लगाते हैं। ये मेन हॉल है, ये मेन हॉल है। एक ये है, तो एक इधर भी है, कंप्लीट हो चुका है ये। तो अगर वो हमने ऑर्डर तो किया था लेकिन आया नहीं अभी तक, वो ड्रेनेज के लिए सफाया। अगर वो आ जाता तो फिर वो लगा देते। आज ही लगा के ये बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट कर देते। और ये काम करने के बाद कुछ साथ हमने ये वाला काम भी किया, ये इनमें मिट्टी वगैरह डाली है। रुकिए आगे चल के आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे वो वाली, वो जो कल मैंने आपको बताई थी ना इंटरलॉक, वो वाली इंटरलॉक लगाएंगे। ये बीच में जगह पत्थर वगैरह हैं, ये हटा देंगे और फिर यहाँ पे मतलब पौधे वगैरह लगाएंगे, फूल वगैरह ऐसी चीज़ें। बस ये बीच में जगह छोड़ेंगे हम, इस तरफ और उस तरफ लगा देंगे। ये बीच में फूलों के लिए जगह छोड़ देंगे, पौधे वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे भी ये भी छोड़ देंगे, दरमियान में जहाँ पे टायर रखेंगे ये भी छोड़ देंगे, और इस तरफ हम ये लगा लेंगे। इसी तरह आगे रुकिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। तो वो जो कि मार्बल हमने ऑर्डर किए हुए लेकिन अभी तक आया नहीं। जैसे ही आता है फिर वो लगाएंगे इंशाल्लाह। वो काटेंगे और थोड़ा टाइम लगता है ना, 5 से 7 दिन लगते हैं कटने में। तो अंदर भी है और ये भी है। इस तरफ तो अंदर होश पूरा लगा दिया हमने। इस वक्त दरवाजे बाहर से नहीं खुलेंगे, बंद है, अंदर से नहीं जा सकता हूँ। फिर किस टाइम में आपको अंदर भी चल के दूँ। ये वाली जगह भी लगाएंगे और ये खाली छोड़ेंगे बीच में, ये जो जिस पे तपलिया रखा हुआ ना, ये जगह खाली छोड़ेंगे और आगे वाली लगाएंगे। फिर वहाँ से आगे एक सीढ़ी है ये वाली, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमने आधी इंटरलॉक इस साइड पे उतारी है ताकि फिर ये कर सके। देख सकते हैं ये उतार के छोड़ी हुई है ताकि इधर से आसानी होगी ना, वहाँ पे लेके जाने के लिए आसानी होती है, तो इस वजह से आधी इधर उतार छोड़ी। ये साइड से ऊपर ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर बनाए हुए, इसे रैंप कहते हैं। ये रैंप है और ये इसलिए बनाए हुए कि कोई बीमार बंदा वगैरह होता है ना, या कोई घर में बूढ़ा बंदा हो, जैसे ज़्यादा उम्र का कोई बंदा हो जो चल फिर ना सकता हो, तो उसके लिए
देख सकते हैं आप, जैसे ही बंदा व्हील चेयर लाए और व्हील चेयर सीधी अंदर चली जाएगी। ये बस फिर उसके लिए बनाए हुए कि व्हील चेयर अंदर चली जाए। ये व्हील चेयर के लिए ये बनाए हुए इस तरफ से, कोई अल्लाह ना करे कोई बीमार वगैरह हो जाता है तो व्हील चेयर सीधा ही ऊपर बंदे को नीचे ले गई। ये गाड़ी तो अंदर भी चली जाती है वहाँ से, लेकिन यहाँ से भी व्हील चेयर के ज़रिए अंदर लेके जा सकते हैं। तो किस तरफ भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं, ये साइड सीढ़ी है, उस साइड से व्हील चेयर चढ़ने की जगह और इस साइड से सीढ़ियाँ। यहाँ पे भी लगाएंगे। ये वाले पाइप भी बाकी हैं अभी, वो ये पाइप भी लगाएगा। हमने बोला हुआ है प्लम्बर को, वो आएगा और इंशाल्लाह ये फिटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर ये लगा देंगे। अगर वो कल नहीं आता तो हम ये लगा देंगे ना, वो बाद में इधर से एक एक पीस हम छोड़ देंगे, वो लगा देगा। ये देख सकते हैं ये पहले इस मीटर की वजह से बहुत काम लेट हुआ है हमारा। ये जो अंदर केबलिंग की हुई है ना, 1 2 ये वाली, ये 2 मीटर लगे हुए बिजली के मीटर है ये पहले उस जगह पे था तो वो रास्ते में आ रहा था तो इस वजह से। तो कैसा लगा आपको मेरा एक छोटा सा व्लॉग? कल फिर एक नए व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि ना मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं रोज़ की वीडियो फिर बना सकूं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।